तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब भी मेरी तरह मजे में होंगे। तो भाई आज का टॉपिक रहने वाला है अपना हीरो एक्सपल्स का रहने वाला है, और वो भी फुल रिव्यू। ये सबसे पहले तो अगर शुरुआत करें वीडियो की, चलिए सबसे पहले हम चाबी से शुरुआत करेंगे। तो भाई देखो, ये जो एक्सपल्स है ये 1,64,000 के अराउंड आती है। एक्सपल्स ने अभी तक मतलब हीरो ने अपनी चाबी अभी तक अपडेट नहीं करी है। अगर हम यही चाबी अगर हमें लेनी है तो इनकी बाइक स्टार्ट होती है हमारी मेरे ख्याल से 75 या 80 हज़ार से स्प्लेंडर होती है, जो डीलक्स के नाम से आती है यार। उसके अंदर भी ये चाबी आती है, और उनकी ये प्रीमियम बाइक है हीरो की, उसके अंदर भी ये चाबी आती है। तो भाई ये तो मेरी समझ में नहीं आता, ये इतना बड़ा भेदभाव क्यों कर रखा है उन्होंने। अगर इसी तरह से अगर हम कोई दूसरी बाइक खरीदते हैं तो उसके अंदर चाबी भी हमारी जो होती है वो की अपडेट आती है। चलिए ये तो की बात थी, चलिए फुल रिव्यू करते हैं आज बाइक का, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रंट वाली बात करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हुए। तो अगर फ्रंट पे देख रहे हैं ये आप, इन्होंने विंडशील्ड दी है। इसकी अगर क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है। विंडशील्ड के बाद अगर फिर नीचे आते हैं तो हम यहाँ पर 7 इंची के आसपास की आपको एक हेडलाइट दिखती है, जिसमें कि आपको लो बीम हाई बीम दोनों बीम यहाँ पर आपको नजर आती हैं। लो बीम के साथ साथ और हाई बीम के साथ साथ बीच में आप इन्होंने एक हीरो का लोगो दिया है, और उसी के साथ में DRL कितनी प्यारी यहाँ पर लगा दी है, 2 छोटी वाली। दिखा देता हूँ मैं आपको कैसी होती है। ये देखो भाई, DRL अगर दिन की बात करें तो इस टाइप की इसकी रोशनी मिलने वाली है, और इसकी अगर पासिंग की बात करें तो इस टाइप की इसके अंदर लाइट मिलने वाली है। ये देख लिया आपने, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर नीचे की थोड़ी सी बात कर, नीचे से पहले अगर साइड की लुक की बात करते हैं, जैसे आप इस साइड में अगर लुक की बात कर रहे हैं तो ये जो आप फ्रेम देख रहे हैं ये कोई प्लास्टिक का फ्रेम नहीं है, ये पूरा का पूरा इन्होंने एक मेटल का फ्रेम यहाँ पर बना कर दिया है, और मेटल के फ्रेम के ऊपर ही इन्होंने यहाँ पर इंडिकेटर लगा के दिए हैं, जिसमें कि हीरो की ब्रांडिंग के साथ आते हैं। इंडिकेटर के अंदर भाई देखो इन्होंने LED यूज नहीं करी है, इसके अंदर यूज किए हैं तो सिर्फ बल्ब यूज करें। चलिए बल्ब की क्या रोशनी होती है मतलब दिन के टाइम पे वो देख लेते हैं। तो भाई बल्ब की रोशनी वाली बात करें तो इतनी ये रोशनी आपको मिलने वाली है। इसके बाद इसकी प्लास्टिक के ये होते हैं, इस टाइप के ये दिख रहे हैं। तो भाई इसके साथ ही अगर हम नीचे की बात करें तो ये भाई एक प्यारा सा इन्होंने मडगार्ड लगा के दिया है। क्वालिटी तो अच्छी है, ऑफ रोडिंग के लिए लगा के देते हैं। ये ऑफ रोडिंग के लिए इसलिए लगा के देते हैं क्योंकि इसकी जो मतलब चाल होती है ये नॉर्मल बाइक से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस तरीके से इसको बना कर देते हैं। तो इसके बाद ही एक इसके पीछे मिट्टी ना जाए उसके लिए एक छोटा मडगार्ड इधर लगा के देते हैं। और अगर इनकी दोनों की बात करें तो ये दोनों प्लास्टिक के होते हैं। इसके बाद भाई अगर साइड में अगर नीचे की बात करते हैं यहाँ की, तो अगर ये शोकर दिए गए होते हैं इसके अंदर, शोकर की अगर क्वालिटी वाली बात करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी इन्होंने दी है। शोकर के ऊपर रिफ्लेक्टर लगा कर दिए। अगर साइड से कोई भी बाइक आती है, कोई भी कार आती है हमारी, तो इधर जैसी लाइट मारेगी तो साइड वाले को पता चल जाएगा सामने बाइक है। अच्छा फीचर है। इसके बाद भाई यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ABS की आपको ब्रांडिंग मिलने वाली है। इसके बाद ABS के बाद ये जो आप कैलिबर देख रहे हैं, ये भाई इसके ऊपर कोई भी ब्रांडिंग नहीं है, पता नहीं चलता कि ये कौन सी कंपनी का इन्होंने यूज करा है, कोई भी इसके ऊपर ब्रांडिंग नहीं है। ये दिया है इसके अंदर डिस्क ब्रेक दिया है। डिस्क ब्रेक की अगर साइज की बात करें तो 3.5 mm का ये होता है, और ये कितना बड़ा होता है वो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। ये जो आपने अंदर एक छोटा सा डिस्क देख रहे हैं, तो भाई ये जो छोटा सा डिस्क है ये ABS के लिए होता है। ये ABS का सेंसर दिया होता है ये वाला जो है। उसके बाद अगर यहाँ की बात करें भाई, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको एक C8 का टायर मिलने वाला है। इसके अगर साइज की ऐसे की बात करें तो ये 21 इंची का साइज होता है, और अगर इसकी मोटे और चौड़ाई की बात करें तो भाई देखो 90-90-21, तो भाई ये इतना बड़ा इसके अंदर साइज दिया गया होता है। 90 क्या होता है इसकी चौड़ाई होती है, और 90 क्या होता है इसकी मोटाई होती है, और 21 इंची क्या होता है इसके नीचे से ऊपर तक 21 इंची साइज होते हैं। स्पोक व्हील होते हैं, एलॉय व्हील नहीं होते। ट्यूब इसके अंदर होती है, ये ट्यूबलेस टायर नहीं होते। ट्यूब आपको सामने ही नजर आ रही होगी। चलिए ये यहाँ तक तो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके बाद थोड़ा साइड लेके चलता हूँ। तो चलिए गाइस, अगर साइड वाली बात करें तो साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वो साइड से पहले मैं आपको इधर चेक कराता हूँ। इधर की अगर हम बात करें तो भाई देखो इधर इन्होंने यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं ये पासिंग, ये लो बीम हो गया, ये अपनी हाई बीम हो गया। हाई बीम के साथ साथ ये इधर हमारा पासिंग हो गया। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे आपको पासिंग उधर दिख रही होगी। चलिए ये तो पासिंग हो गया हमारा। इस पासिंग के बाद अगर हॉर्न वाली बात करें तो ये इन्होंने बच्चा सा हॉर्न लगा के दिया है। देखो पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर हॉर्न है या क्या है, समझ में ही नहीं आता। मतलब इतनी पावरफुल बाइक बनाने के बाद हॉर्न में कंजूसी क्यों। इसके बाद भाई अगर इसकी इधर की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे ये हो गया हमारा क्लच। तो भाई ये क्लच की अगर बात करें, क्लच काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। और इधर होगी हमारी ग्रिप। अगर इस ग्रिप की हम बात करते हैं तो ग्रिप नो डाउट बहुत अच्छी ग्रिप है, स्लिप नहीं होता, नो डाउट बहुत अच्छी है। ग्रिप के बाद भाई हम इधर की बात करते हैं, ये आ गया हमारा प्लास्टिक का, जिससे कि अगर साइड में अगर सपोज मान के चले हमने इसको ऐसे करके हाथ को रखा हुआ है, कोई अचानक से सामने से हैंडल आके लगता है तो वो हमारे हाथ से टकराएगा नहीं, इससे टकराएगा, इसलिए सेफ्टी दी गई है। मगर ये सेफ्टी किस काम की दी गई है मेरी समझ में नहीं आया। ये वाला तो आपको हल्का सा टाइट दिख रहा होगा। इसके बाद अगर इसकी बात करें
तो ये आपको लूज़ दिख रहा होगा, ये देखो, ये मेरी समझ में नहीं आया, एक टाइट और एक लूज़ क्यों यार। ये देना था तो कम से कम इसको यहाँ से जो दूसरी बाइकों में आता है उस तरीके वाला इसको बना के देना था, ये मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो भाई यहाँ तक तो मैं आपको बता चुका हूँ रिव्यू के अंदर। अगर इधर की बात करते हैं तो इसके अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट इसके अंदर स्पीडोमीटर दिया है। स्पीडोमीटर के अगर जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो भाई इस तरीके से यहाँ पर ये ऑन आता है। सबसे पहले अगर इधर की बात करें, ये हमारा आरपीएम होता है जो कि हमारा 1100 आरपीएम 11,000 आरपीएम तक जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे जीरो का आपको साइन दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको फर्स्ट गियर पे डालूंगा तो इसके अंदर माइनस का निशान आता है, फर्स्ट गियर नहीं आता। फर्स्ट गियर इसके अंदर तब शो करता है तब हमारी बाइक रनिंग पे होती है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। मतलब ये फीचर मेरे को इनका बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, इसको अपडेट कर देना चाहिए था। इसके बाद नीचे की अगर बात करें तो नीचे टाइम आता है। इधर इसकी बात करें तो इधर यहाँ पर किलोमीटर आता है। इसके बाद यहाँ पर मतलब जितने में टोटल किलोमीटर चल चुकी है वो आता है, कितनी स्पीड में बाइक चल रही है यहाँ पे शो होता है। फ्यूल हमारा कितना है बाइक के अंदर वो हमारा यहाँ पे शो होने वाला है। यहाँ पर हमारी डेट और टाइम शो होने वाली है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ट्रिप 1 लिखा हुआ है, जैसे मैं इसको M को प्रेस करता हूँ तो ट्रिप 2 हो जाएगा, वो होने वाला है। ट्रिप के बाद अगर आगे की बात करें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो जाती है, कनेक्टिविटी मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बाद आगे जैसे कि देख रहे हैं आप, इस बाइक को सपोज मान के चलें इसको पहले गियर पे चला रहे हैं तो ये पहले गियर से बताएगी आपको वह दूसरे गियर पे कितने टाइम में आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि आपको और भी अच्छा माइलेज मिलने वाला है। ये इसलिए हो गया भाई। इसके अंदर और कुछ यहाँ पर दिया नहीं गया। इसके अंदर 3 चीज़ दी गई थी, वो मैंने आपको सारी बता दी है नेविगेशन के साथ। नेविगेशन के साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ भाई, यहाँ पर इसके अंदर चेक लाइट दी गई है, ABS लाइट दी गई है, न्यूट्रल लाइट दी गई है और साथ में इंडिकेटर दिया गया है। तो ये तो भाई हमारे इस मीटर के अंदर सिर्फ इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो भाई फिर फटाफट से अगर इधर की बात करें तो इधर ये हमारा जाता है ऑयल के लिए जो डब्बी दी गई होती है हमारी, जिसमें कि हमारा डिस्क ब्रेक वाला ऑयल होता है वो मिलने वाला है। डिस्क ब्रेक के साथ साथ इधर हमारा दूसरा से यहाँ पे एक कंसोल आता है। ये आता है भाई हमारा इस टाइम पे बाइक बंद है तो ऊपर आ गया, इसको बीच में करेंगे तो ये एक मोड पे आ जाता है कि हाँ हम बाइक हमारी रनिंग मोड पे आ चुकी है, और जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंजन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये इसलिए इसके अंदर दिया गया होता है। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर एक खूबसूरत से इन्होंने लगाकर यहाँ पर साइड देखने के लिए शीशे दिए गए। और अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने व्हाइट कलर से इसको कॉम्बिनेशन इसका बनाया हुआ है। तो भाई इसके अंदर फ्रंट पे तो इतना ही था। फ्रंट के साथ साथ अगर इधर की नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर एक इन्होंने टैंकी के अंदर यहाँ पर फ्यूल यहाँ से इसके अंदर फिल करा सकते हैं। तो चलिए वो किस तरह से होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई देखो यहाँ पर इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया आपको, मैं बाइक का फुल कराया था और मेरी अभी बाइक 50 किलोमीटर चली है तो इतना ही इसके अंदर हो गया। और ये साइड के अंदर देख रहे हैं ना, वो जो दिया है वो जैसे हम बाइक वॉश कराते हैं या कुछ भी कराते हैं, जो भी पानी होता है हमारा वहाँ से नीचे की तरफ निकल जाता है। उसका खासकर आपको थोड़े टाइम बाद ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो बंद हो जाता है। तो भाई इसके बाद फिर नीचे आते हैं तो ये हमारा सा आ जाता है, टैंकी का गार्ड आ जाता है। अगर साइड में अगर आप मतलब आगे फ्रंट पे कोई बैग वगैरह रख के आप इसको बाइक को चला रहे हैं तो यहाँ पर आपके जो निशान है वो कम से कम पड़ेंगे, इसलिए लगाया हुआ है। इसके बाद अगर भाई नीचे यहाँ की बात करते हैं तो ये सीट दी गई है। सीट की अगर कुशनिंग वाली बात करें तो भाई कुशनिंग इसके अंदर अच्छी दी गई है, नो डाउट बहुत अच्छी दी गई है। ये देखिए मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ, कुशनिंग इसके अंदर ज़बरदस्त दी गई है। पीछे छोटी सी इसके अंदर एक जगह दी गई है, यहाँ पे आप अपना कोई भी बैग वगैरह रख के इसको आप बांध सकते हैं, कैरी करके कहीं भी ले आ सकते हैं। शटल बैग लगाएंगे तो भी ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगर फिर साइड में पीछे की बात आई है तो इसके अंदर एक हीरो ने अपनी ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर इसकी बैक लाइट दी गई है। और ये किस टाइप से ये दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी अगर रोशनी वाली बात करें तो देखो भाई इतनी रोशनी अभी आपको दिख रही होगी, और जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करता हूं तो इतनी इसके अंदर रोशनी आपको दिखने वाली है। इसके बाद अगर फिर नीचे की बात करते हैं तो नीचे इन्होंने ये दी गई है, नाइट के अंदर जो आपकी नंबर प्लेट है उसके ऊपर रोशनी यहीं से आने वाली है, इसलिए ये वाली लाइट हीरो ने दी है। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको प्लास्टिक में मिलने वाला है। प्लास्टिक के बाद अब आ जाती है साइड वाली बात। तो साइड के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक साइलेंसर बना कर दिया है। साइलेंसर से मिलता जुलता इन्होंने ये लगा कर दिया है। कई बाइकों में ये प्लास्टिक का आता है मगर इसके अंदर भाई ये मेटल का दिया गया है। इस मेटल के बाद भाई इधर की अगर फिर आगे की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो ये लगा के दिया है काफ़ी खूबसूरत लगा के दिया है, मगर प्लास्टिक के अंदर लगा के दिया है। ये कोई भी चीज़ आपको मेटल की नहीं मिलेगी, ये टोटल प्लास्टिक है। साइलेंसर की बात करें तो भाई साइलेंसर इतना ऊपर दिया गया है। इस साइलेंसर में मेरे को एक प्रॉब्लम छोटी सी लगती है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम कार नहीं लेके जाते, साइडों में कुछ लगा देते हैं कि इस गली में कार ना आए, वहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो भाई वीडियो के अंदर थोड़ी सी आपको लोकेशन एक्चुअली चेंज दिख रही होगी यार, वहाँ पे कुछ डीजे वगैरह बज रहे थे तो हम इधर आ गए। तो भाई इधर की अगर बात करते हैं, जैसे मैं इसका प्लास्टिक पे था, प्लास्टिक के बाद अगर ऑफ रोडिंग के हिसाब से अगर इसके साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर इसके अंदर बनाया हुआ है, नो डाउट बहुत अच्छा है। यार वो ट्रक जाने दो यार, आपने प्रॉब्लम होगी
वहाँ डीजे, यहाँ पे ट्रक, समझ नहीं आता चक्कर क्या है। तो भाई चलिए इसके बाद अगर बात करते हैं, साइड की बात करते हैं, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। इसके अंदर सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगता है भाई ये देखो भाई, मैं तो अपनी मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से सोचता हूँ, तो ये मेरे को बहुत बढ़िया फीचर लगा। इन्होंने 200 सीसी के अंदर किक लगा के दी। 1% अगर बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किक से इसे स्टार्ट कर सकते हो, ये फीचर अच्छा है भाई। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने एक हीरो की ब्रांडिंग दी है और ये इसका इंजन बना के दिया है। इंजन के अंदर मतलब कितनी ये पावर देता है वो सारी की सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। तो भाई ये हो गया इसका इंजन। इंजन के बाद अगर आप फिर इधर की बात करते हैं तो ये इन्होंने ऑफ रोड के हिसाब से इसका ब्रेक लीवर जो होता है वो को बना कर दिया है इन्होंने। इसको जैसे हम प्रेस करते हैं हमारी बाइक रुक जाती है। ऑफ रोडिंग के हिसाब से भाई इन्होंने ये भी बना कर दिए, मगर अगर आप ऑफ रोडिंग जा रहे हैं, लंबे टूर पे जा रहे हैं, तो भाई ये वाली जो रबड़ है ये आपको घर पे निकाल के रखनी चाहिए। यहाँ पर हमारा पैर बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता और ये भी फोल्ड हो जाती है। अगर आपकी इनकेस बाइक गिरती है तो ये टूटेगा नहीं, ये सिर्फ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो भाई चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इधर की साइड की। इसके अंदर अगर इसके पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका ब्रेक प्रेस करते हैं, यहाँ पर इसका मास्टर सिलेंडर लगाया हुआ है। मास्टर सिलेंडर के ऊपर यहाँ पर ऑयल की डब्बी लगाई हुई है। ऑयल की डब्बी के बाद इसको कवर करने के लिए प्लास्टिक का इन्होंने लगाया हुआ है, ये कोई मेटल का नहीं रहने वाला। चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं साइड में। जब हम आए तो पीछे चलता हूँ मैं आपको लेकर, तो चलिए भाई पीछे की बात करते हैं। मैं तो अभी तक इसको सोच कर चल रहा था कि ये मेटल का होगा, भाई मैं आपको बता देता हूँ ये कोई मेटल का पीस नहीं दिया हुआ। ये पूरा का पूरा पीस जो है ये प्लास्टिक का आपको मिलने वाला है, जो कि मेटल का दिखने में लगता है, प्लास्टिक का मिलने वाला है। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं यहाँ की। इसके अंदर जैसे मैंने अभी आपको आगे बता के चला हूँ, C8 का टायर इसके अंदर भी दिया गया है। टायर के बाद अगर इसकी साइजिंग की बात करें तो 120, 80, 18 का टायर इसके अंदर दिया हुआ है, वो भी विदाउट ट्यूबलेस। इसके अंदर कोई ट्यूब डली हुई है, ट्यूबलेस नहीं है। डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क के ऊपर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भाई इन्होंने कितना mm है यहाँ पर मुझे अभी नहीं दिख पा रहा, आप देख लेना अपने हिसाब से। कैलिबर की बात करें तो यहाँ पर भाई देखो ब्लैक कलर का कैलिबर दिया गया है। ब्रांड की बात करें तो ये आप देख रहे हैं आगे वाले के ऊपर कोई भी ब्रांड नहीं था, ये फिर भी ब्रांड इन्होंने यहाँ पर दिया है। इसकी अगर पीछे की बात करें तो भाई इसके अंदर कोई भी इसके अंदर आपको ABS नहीं मिलता, ये विदाउट ABS होती है। पीछे वाले जो ब्रेक है इसका विदाउट ABS होता है, ABS सिर्फ इसका फ्रंट में होता है। ये तो था भाई देखो इसका स्पोक व्हील आते हैं इसके अंदर, कोई भी वर्जन ले लो इसमें एलॉय व्हील आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए ये तो थी, मैंने यहाँ तक कवर किया। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इस साइड भी लेकर आता हूँ। इस साइड की अगर बात करें तो भाई देखो इसके अंदर साड़ी गार्ड लगा के दिया हुआ है। अगर कोई लेडीज वगैरह कभी इस पे बैठती हैं तो पैर उधर नहीं जाएगा और उधर के हिसाब से जो उसकी चुन्नी वगैरह होती है वो भी उधर नहीं जाए, इसलिए बना कर दिया है। इसके बाद चलिए आगे की बात करते हैं। चैन कवर की बात करें तो भाई देखो ऑफ रोड बाइक है, इसके अंदर आपको चैन कवर नहीं मिलने वाला, मगर ये वाला जो पीस है ये इनको मेटल का देना चाहिए था। ये प्लास्टिक का क्यों दिया है ये मेरी समझ में नहीं आया, ये मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, ये मेटल का होना चाहिए था। चलिए इसके बाद आगे की बात करते हैं। इधर की बात करें भाई, इसके ऊपर चैन के ऊपर इन्होंने एक छोटा सा ये कवर लगा के दिया है, मगर ये जो लगा के दिया है नो डाउट बहुत अच्छा है, मगर ये भी प्लास्टिक का है। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो भाई देखो इधर ये मोनो शोकर आपको मिलने वाला है। मोनो शोकर के ऊपर इतनी मिट्टी जाती है, इसको थोड़ा सा कम से कम इसको यहाँ तक इसको कवर करके बनाना चाहिए था, जिससे कि उसके ऊपर मिट्टी ना जाए। ये मेरे को ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद इसी तरह से हम जैसे ही आगे आ जाते हैं, आगे आने के बाद यहाँ पर ये बैक फुटरेस आ गया। ये फिर प्लास्टिक इन्होंने यहाँ पर यूज़ करी है, कोई मेटल नहीं है। ये हमारा जो ब्रेक मतलब पैर रखने के लिए आता है लेफ्ट पैर के लिए, वो आ गया। ये हमारा आ गया गियर लीवर आ गया। इसके अंदर जैसे हम नीचे करेंगे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट यहाँ पर दिख रहा है, बीच में न्यूट्रल दिख रहा है, फिर 2, 3, 4, 5 गियर इसके अंदर लगते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपको फिर एक हीरो की ब्रांडिंग दिख जाती है। मास्टर सिलेंडर कौन कौन सा इसके अंदर दिया हुआ है, कितनी पावर है, वो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया है। इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं, अगर हम स्प्लेंडर परचेस करते हैं तो उसके अंदर ये मेटल का आता है। इन्होंने 1,64,000 रुपये लिए, फिर भी इन्होंने मेटल नहीं दिया। इसके बाद अगर ऊपर आते हैं थोड़ा सा तो FI होता है। FI का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई भी कार्बोरेटर यूज़ नहीं हुआ, इसके अंदर सिर्फ हुआ है तो फ्यूल इंजेक्शन यूज़ इन्होंने किया है। और 4V का इन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर लगा कर दिया है, ये रहा 4V। मेरे हिसाब से यहाँ पर शायद इसके अंदर 4 वाल होंगे, तो इन्होंने यहाँ पर इसको 4V मेंशन कर दिया है। उसके बाद इसका जो इंजन होता है उसको कूल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक रेडिएटर लगा के दिया है, इस टाइप से खड़ा। सबकी हर बाइक में मैंने ऐसे देखा है। मेरे पास जो 390 है उसके अंदर रेडिएटर ऐसे लगा हुआ है, मगर इसके अंदर ऐसे लगा हुआ है। ये भाई कोई नहीं अपने हिसाब से उन्होंने लगाया होगा। रेडिएटर के आगे इन्होंने एक जाली लगा के दी है, ये जाली बहुत अच्छी लगा के दी है, जिससे कि हमारा रेडिएटर जो है वो पूरा का पूरा सेफ हो जाता है। ये मेरे को बहुत बढ़िया लगी इसके अंदर। रेडिएटर के बाद इन्होंने यह जो होता है लेग गार्ड, ये इस कंपनी साथ में लगा कर देती है, ये मेरे को ये भी बहुत अच्छे लगे लेग गार्ड। लेग गार्ड के बाद ही नीचे की बात करें तो इसके अंदर इंजन की जो प्रोटेक्ट करता है उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक प्लेट लगा के दी है, ये रही।
ये प्लेट की अगर गेज की बात करें तो भाई ये काफ़ी हेवी गेज की प्लेट लगा कर दी है, नो डाउट मेरे को बहुत पसंद आई। और अगर भाई देखो साइलेंसर की बात करें तो ये जो प्लेट है ये हमारी साइलेंसर को भी यहाँ से कवर कर देती है, जिसमें कि हमारा साइलेंसर ऑफ रोडिंग के वक्त नीचे ना लगे इसलिए। इसके बाद भाई इसकी बात करते हैं, ये रहा। चलिए पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। कंपनी ये इसके साथ में देती है, ये होता है इसका साइड स्टैंड। इसके बाद अगर इसकी बात करें ये होता है इसका मेन स्टैंड। ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया, मतलब मार्केट गया, कंपनी से ही लगवाया मैंने सर्विस सेंटर से। ये मुझे मिला है 900 का, मैंने सर्विस सेंटर से इसको लगवाया है। 900 के बाद मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ इसके अंदर। तो भाई चलिए मेरे पास जो इसकी चाबी है, इसकी चाबी की मदद से यहाँ से इसकी सीट ओपन करके देखते हैं आखिर इन्होंने नीचे लगाया है तो लगाया क्या है वो, और मैं आपको दिखाता हूँ। सीट हटाना इसका बहुत आसान है, ईजी तरीके से सीट हट जाती है। सीट हटने के बाद देखो भाई इस टाइप की यहाँ पर इन्होंने डिज़ाइन दिया है। डिज़ाइन देने के बाद भाई मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यार ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या चीज़ है मुझे अभी मालूम नहीं है, कमेंट करके बता देना क्या चीज़ है, बाकी मैं फिर भी बुकलेट चेक कर लूँगा भाई। उसके बाद यहाँ की अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इन्होंने इसके फ्यूज़ वगैरह जो होते हैं वो फ्यूज़ बॉक्स लगा कर यहाँ पर दिया है। फ्यूज़ बॉक्स के बाद भाई अगर यहाँ की बात करें तो ये इसके अंदर इन्होंने टूल किट दी है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने चार्जर दिया है। सीट के नीचे चार्जर देने का क्या मतलब बनता है मेरी तो समझ में ही नहीं आया। यहाँ पर चार्जर इन्होंने लगा के दिया है। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता ही नहीं करता वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद अगर भाई गलती से अगर कहीं पे चोट वोट लग जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो यहाँ पर इन्होंने एक पट्टी के साथ ये लगा कर दिए कि आप इससे आप पट्टी बांध सकते हैं। चलो इसको हम यहाँ पे वापस रख देते हैं। तो मैंने पूरा का पूरा कवर करके मैंने आपको दिखा दिया है। और ये जो मैंने रिव्यू किया है ये मैंने किया है भाई देखो सिग्नेचर ब्रिज के पास इस बाइक का रिव्यू किया है। इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियो भी आपके लिए और भी मैं लेकर आने वाला हूँ। अगर आपके मन में कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी कमेंट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिए। आने वाले टाइम में इसी तरह की आपको एक्सपल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है। आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू।